Topic sum number 10. Topic is of class 10. I have statement two poles of equal height. उसने क्या बोला है, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है. दो पोल्स ड्रॉ कर लिए मैंने. आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे खड़े हैं. ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड के, जैसे आपके पास रोड होती है, ये सपोज करो कोई रोड है, एक पोल इधर खड़ा है, एक पोल इधर खड़ा है. ऐसे दो पोल्स खड़े हैं. जो रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की हमें लेंथ दी हुई है उसने कितनी, 80 मीटर. यानी रोड, अब उसने बोला फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों के बीच में, जो सेंटर नहीं बोला, बिटवीन बोला है, मतलब जो दोनों पोल्स है वो क्या करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevations of the top of poles are 60 degree and 30 degree. जो रोड के बिटवीन में कोई पॉइंट है वो पोल के टॉप से एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का, और कितने डिग्री का, 30 डिग्री. ठीक है, ओके, पता लगा. ये उसने ये क्या लाइन का मतलब है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों के बीच में जो रोड के ऊपर पॉइंट है वहां पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पोल. पोल की हाइट मतलब ए बी फाइंड करना है. लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ पोल एच है, और दूसरी साइड पे सी डी फाइंड करना है, वो भी पोल की हाइट क्या है, एच है. दोनों की हाइट इक्वल है, तो इस कारण हम चाहे ए बी फाइंड कर ले चाहे सी डी फाइंड कर ले. तो सोल्यूशन डाल के लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच. आगे ये दोनों की हाइट. अब देखो, और मेरे पास बी डी कितनी है, 80 मीटर. बी डी टोटल कितनी है, 80 मीटर. हाँ जी, अब देखो पूरी लेंथ अगर रोड की, ये मेरे पास 80 मीटर है, यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं ई, बिटवीन में कोई पॉइंट ले लेते हैं ई, तो क्या आएगा, ये अगर मेरे पास पूरी 80 है तो पहले मुझे यहाँ बी ई या ई डी दोनों में से कोई चीज पता होनी चाहिए. पहले मैं फिगर ले लेती हूँ ए बी ई. क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई, टेंजेंट 60 डिग्री अप्लाई करूंगी. टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी ई. अब टेंजेंट 60 की वैल्यू √3. और ए बी कितना है, ए बी नहीं पता, फाइंड करना है ना, मुझे बी ई पता है. तो ये बी ई इधर आके क्या आ जाएगा, √3 बी ई इज इक्वल टू एच. ये आ गई हाइट है ना, पर मुझे हाइट चाहिए, तो क्या करेंगे, अब सेकेंड टाइम दूसरी ट्रायंगल लेंगे. दूसरी ट्रायंगल कौन सी है मेरे पास, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी डी ई. सी डी ई. ई पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो दोनों सेंटर पॉइंट में बोला गया है, इसलिए. तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई. फिर कौन सा आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री. टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगेन परपेंडिकुलर सी डी, और बेस कितना है, ई डी. स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं, पूरी साइड नहीं लेनी हमने, और ई डी मेरे पास 80 नहीं है, पूरी बी डी 80. अब देखो जी, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3. सी डी अकेले एच आ गया, और ई डी की वैल्यू फिर नहीं पता मुझे, तो क्या आ जाएगा, ई डी उधर चला जाएगा, ई डी /√3 इज इक्वल टू एच. ये भी एच की वैल्यू आ गई, ये भी एच की वैल्यू आ गई. ओके, अब क्या करेंगे, हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या करेंगे, देखो जी, ई डी अब कैसे बनती है, ये ई डी है, पूरी बी डी में से अगर मैं बी ई माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, ई डी. पूरी बी डी में से अगर बी ई माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, बी. तो इसका मतलब ई डी कैसे आएगी, यहाँ से आगे आ जाएगा. ई डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी
√3 इज इक्वल टू h। क्लियर? अब देखो जी BD तो मुझे पता है पूरी कितनी है 80 है। BE की वैल्यू यहाँ से हम BE की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h की वैल्यू फाइंड की है ना, तो BE की वैल्यू क्या आ जाएगी? BE इज इक्वल टू h ओवर √3। BE इधर आ गया, √3 इधर जाके डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? BD की जगह हम क्या लिख देंगे 80। BD की जगह क्या लिखा जाएगा 80। BD आ गया 80 माइनस BE की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की है h अंडर √3 ओवर में भी √3 है इज इक्वल टू h। अब देखो a की वैल्यू आ गई ना, हमने h ही फाइंड करना है। अब देखो बेटा √3 का एलसीएम ले लेंगे पहले ऊपर से ही, तो क्या आ जाएगा 80 √3 माइनस h, और ये जो √3 है √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू h। तो क्या आ जाएगा 80 √3 माइनस h ओवर 3 इज इक्वल टू h। अब 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 3h 80 मल्टीप्लाई √3 माइनस h इज इक्वल टू 3h। ये उधर जाके क्या हो जाएगा 3h प्लस h, माइनस को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 80 √3 इज इक्वल टू 4h। अब 4 इधर आके क्या हो जाएगा ओवर में आ जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 4 + 4 20 √3। दोनों टावर्स की हाइट कितनी है? मेरे पास आ गई 20 √3 मीटर। ये हाइट आ गई मेरे पास पोल्स की। अगर मीटर नहीं लिखोगे मार्क्स विल बी डिडक्ट। हाँ जी, आगे उसने बोला है, एक तो उसने बोला था फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, दूसरा उसने पॉइंट बोला एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये है पॉइंट, ये पोल से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, या हमने BE बताना है या हमने ED बताना है। तो कैसे निकलेगा? BE की हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी? BE इज इक्वल टू क्या निकाला था h ओवर √3। B ये दूसरा पॉइंट आएगा उसका आंसर का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं दोनों इक्वल ही आएंगे। देखो BE कितना है h ओवर √3। BE की वैल्यू क्या थी h ओवर √3। अब हमें h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू क्या है 20 √3 ओवर √3। √3 से √3 कट गया, इसका मतलब ये मेरे पास कितनी आ गई 20 मीटर। अगर इतनी BE 20 मीटर आई है, वैसे तो आप एस्टिमेट करके भी बता सकते हो ED कितनी होगी 20 मीटर। ED कितनी होगी फिर 60, क्योंकि टोटल कितनी थी 80। अगर डायरेक्ट बताना है डायरेक्ट बता दो, नहीं तो आप ED ऐसे भी निकाल सकते हो। पूरी BD से हम क्या माइनस करते हैं BE। BD कितनी है मेरे पास 80 माइनस ये कितना है 20, तो कितनी आ गई मेरे पास 60 मीटर। ओके, अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे वो अंडरस्टूड है कि ED की वैल्यू मेरे पास 60 मीटर आ गई। ओके, अगर आप यहाँ पे फिनिश कर देते हो सम हाइट फाइंड करके, सम तो ठीक होगा, पर आपके आगे से मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इस सम में उसने 2 पॉइंट्स पूछे। दूसरा पॉइंट क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी पोल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।